तो और भाई पढ़ाकूस क्या हाल चल है भाई। चलो अपन देखते हैं कि आज एक्टिविटी 1.12 बोलते तो 1.12 ही है, पर चलो फिर भी। तो इस अपन ने इस पे पहली बार क्या देखा था, इसकी पिछली बार एक्टिविटी 1.11 उसमें क्या था कि अपन ने सिरिंज ली थी, उस पर क्या एक ठो जिसमें कुछ नहीं डाला था, गैसेस थी सिर्फ, एक में पानी डाला था और एक में क्या डाला था, चॉक पाउडर डाला था। तो क्या देखा था उसमें, इनकम्प्रेसिबल कौन थी, चॉक पाउडर थी। क्योंकि उसमें इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। सबसे ज़्यादा जल्दी कंप्रेस कौन सी हो रही थी, गैस वाली, क्योंकि इसका इंटरन्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम था, स्पेसिंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। और जो लिक्विड की थी और सॉलिड की थी वो इनकम्प्रेसिबल थी। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि एक्टिविटी 1.12 इसमें क्या है। चलो तो इसमें क्या बोल रहा है अपने को, एक सेकेंड। एक्टिविटी 1.12 ठीक है। टेक अबाउट 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इन डेट्स इज क्या लिखा है, बिल्ड इन कॉन्टैक्ट विद द आइस। ठीक है, ये क्या लिया अपन ने, एक स्टैंड लिया, उस पर अपन ने क्या रखा, ये रखा बर्नर, उसके ऊपर क्या रखा, बीकर रख दिया, यहाँ पे थर्मोमीटर है, ये स्टैंड से अपन ने क्या किया, थर्मोमीटर लटका दिया, एक ग्लास स्टीयरर है। स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है, इस बीकर को चालू कर दो, उसको हीट करना शुरू कर दो और टेम्परेचर को क्या करना है, नोट करते जाना है। अब नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू द वाटर। ठीक है, जब आइस अपनी वाटर से कन्वर्ट हो गई उस टाइम का टेम्परेचर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इनटू द बीकर एंड हीट स्टेप बाय द स्टेप। ठीक है, कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द इट्स वाटर वेपर। देखो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते, अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन आया है बच्चे डर जाते हैं कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया अब नहीं बनेगा, ये है वो है। पहले क्वेश्चन का छोटा पढ़ो, उसका आंसर निकालो, फिर छोटा 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 छोटा। मैं इस बार भले पूरा पढ़ जाऊँ, लेकिन अगर मेरे को पढ़ना तो मैं स्टार्ट द बीकर, ठीक है इतना पढ़ा, ऑब्जर्वेशन पहले इतना पोर्शन करता, फिर इसके बाद का नीचे का भी पढ़ता। ठीक है, ऐसे पढ़ना चाहिए टुकड़ों में। तो अपने को यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अपन ने बर्नर लिया, इसको क्या किया, बीकर लिया सॉरी, हीट करना शुरू कर दिया, थर्मामीटर लटका दिया। तो ये बोल क्या रहा है एक्चुअली में कि अगर अपन इसको हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं अपन, हीट। ये बोल रहा है कि टेम्परेचर, अगर अपन इसको हीट दे रहे हैं तो इसकी क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी कि नहीं। अगर वह इसमें क्या बोल रहा है, आइस है जो भी मेल्ट हो रही है, तो अगर अपन ने हीट दी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगी, बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेगी तो क्या होगा कि ये क्या होगी, पिघलना शुरू होगी। लेकिन ये क्या बोल रहा है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर द सॉलिड लिक्विड। और अपने का ये भी मालूम है कि सॉलिड से लिक्विड में आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वो पिघलेगी कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस में। चाहे तुम 10,000 गुना हीट दे दो तो उसका टेम्परेचर जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस में जो है आइस से वाटर नहीं बन जाती, उसका क्या होगा, ये टेम्परेचर क्या रहेगा वहाँ पे, कांस्टेंट रहेगा। और जो ये थोड़ा सा कंसेप्ट तुमको हो सकता है कि शायद न समझ में आए, पर इसको 2-3 बार रिपीट कर दूंगा मैं। और जो काइनेटिक एनर्जी उसको वहाँ पे चाहिए होती है, उसके पास सफिशिएंट होती है उस टाइम पे। और टेम्परेचर वो चाहे तुम जितना बढ़ा लो, और जो बोलोगे कि भैया ये टेम्परेचर ठीक है, आप बोल रहे हो कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे आइस मेल्ट होती है, चाहे तुम जितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो कुछ भी हो, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस जो होगी मेल्ट होगी किसमें, वाटर पे। तब तक क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तुम बोलोगे भैया लेकिन टेम्परेचर हम दे तो रहे हैं, हम टेम्परेचर को थोड़ी ना रोक दिए कि जो वहाँ पे वो होगी, क्या होगी, आइस रुकेगी। तो क्या होगा, वो जो टेम्परेचर है वो काहे में जाएगा, इस जो अट्रैक्शन होता है ना मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको तोड़ने में जाएगा। लेकिन जैसे ही ये आइस जो है वाटर में मेल्ट हो जाएगी, फिर वापस क्या होगा, टेम्परेचर वापस बढ़ना शुरू होगा। बस ये कंसेप्ट है। देखो फिर से एक बार और बढ़िया समझाता हूँ कि जो अगर अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, अगर आइस को मेल्टिंग के लिए अपन ने यहाँ पे रखा और अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ेगी, क्यों, और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी वो सॉलिड से उसमें लिक्विड में जाना शुरू होगा, आइस मेल्ट होना शुरू होगी। लेकिन ये क्या बोला है कि अपने को पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, आइस का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जो अपन टेम्परेचर दे रहे हैं, तो चाहे तुम 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर पहुंच गया, चाहे तुम जितना टेम्परेचर बढ़ा लोगे, लेकिन वो आइस 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है उस टाइम पे। और काइनेटिक एनर्जी अपन ने दे दी तो उसको काइनेटिक एनर्जी भी बहुत है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट क्यों होंगे, क्योंकि वो उसका मेल्टिंग पॉइंट ही वही है 0 डिग्री। जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस वाटर से मेल्ट नहीं हो जाती, सॉलिड से मेल्ट लिक्विड नहीं बन जाती, तब तक वो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। जैसे ही वो मेल्ट हो गई, ठीक है, पानी बन गई, तो उसका क्या होगा, वो बढ़ना शुरू होगी। ठीक है, इतना समझ जाओ। ये क्या हुआ, क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया खत्म। ऐसा एकदम शॉर्ट टुकड़ा तोड़ा, फिर अपन आगे देखते हैं। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीयरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, कीप अ केयरफुल आई इन द थर्म।
इसमें भी कह रहा है कि वाटर को क्या करना है, अपने को स्टार्ट करने बॉयल। तो टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा, टेम्परेचर का बॉइलिंग, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर क्या, और सुनो इसको रुको, जो पहले अपन ने कंसेप्ट बताया ना वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जहाँ पे मेल्टिंग हो रही है, किसमें मेल्टिंग हो रही है आइस की, उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आइस क्या होती है, मेल्ट हो जाती है किस पे, लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड पे, उसको बोलते हैं अपन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये एक हिडन टेम्परेचर होता है, लेटेंट मतलब हिडन। ठीक है, अब उसको छोड़ो, ये देखते हैं अपन क्या देख रहे थे अपन कि हाँ बॉइलिंग वाला, कि जब ठीक है ये लिक्विड बंद हो गई, मेल्ट हो गई सॉरी, तो अगर अपन इसका टेम्परेचर यहाँ से अगर बढ़ाया, हाँ ये कांस्टेंट था अब, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। क्यों होगा, जब तक इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आता। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ता गया टेम्परेचर बढ़ाते गया, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती गई। अपने क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी अब बढ़ रही है। तो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस आएगा वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसको टेम्परेचर, वो बॉइलिंग पॉइंट जब तक वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता, टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे वो वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, फिर वापस से वहाँ पे टेम्परेचर जो भी है बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट रहेगा कहाँ से, 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। इसमें लिखा ना, टिल द मोस्ट ऑफ द वाटर वेपराइज्ड, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, अपन ने देखा एक बार, और उसको जब अपन इसके बाद ऑब्जर्वेशन, ये बहुत एक्टिविटी 1.12 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से अगर ये इसको वीडियो को 2-3 बार देखना भी पड़ा, ज़रूर देखो, कंसेप्ट इसका क्लियर रखो, मज़ा आएगी पढ़ने में। और केमिस्ट्री बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, तुम लोग बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, पढ़ो मस्त। बहुत लोगों को डर लगता है भाई केमिस्ट्री ये तो पैक कुछ नहीं, भाई केमिस्ट्री एकदम 9th क्लास में आया बच्चे डर गए कि भैया केमिस्ट्री ये वो। पहले साइंस का पार्ट है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ जैसा पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 1 भी कवर अप किया एकदम बढ़िया, एकदम ऐसा पढ़ाया कि किसी भी जितना भी कमज़ोर से बच्चा, उसको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता हो और साइंस कैसे भी नहीं आता, उसको भी समझ में आएगा एकदम फुल टू ऑन। वही फाड़ के आएगा एग्जाम में, 90 से नीचे तो कोई भी नहीं लाएगा, और 95+ गारंटी के साथ। जो बता रहा हूँ वो प्रोसीजर फॉलो किया 100%। चलो बकवास बंद करें अपनी, अब ऑब्जर्वेशन शुरू करें। We see that at 0 degree Celsius ice starts melting and this temperature remains constant till the ice melts. During the water boiling the water we see the temperature of the water means stable at 100 degree Celsius. एक बार और समझेंगे, मज़ा आ रही समझने में, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है इसलिए। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, आइस क्या हुई, स्टार्ट मेल्ट होना शुरू हुई। जब तक वहाँ पे टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट था। जब तक वो आइस जो है पानी नहीं बन गई, जब तक आइस सॉलिड से लिक्विड नहीं हो गई, उसकी स्टेट चेंज नहीं हो गई, तब तक वो क्या हो रही थी, बताओ क्या हो रही थी उसकी स्टेट, यही हो रही थी और क्या। अरे टेम्परेचर था कांस्टेंट था और बॉइलिंग में भी था। अब इन्फ्रेंस अपन क्या बोल सकते हैं, दिस एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट्स, शायद इसकी वो हुई क्या, एक सेकंड, इसको एक, मुझे लगा स्क्रीन थोड़ा सा डाउन हो रही, शायद बैटरी डाउन होगी। चलो अब ठीक है, अब सही है, मेरे को लग ही रहा था कि थोड़ा सा स्क्रीन डाउन हो रही। ठीक है, तो अपन ने देख लिया 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, आइस स्टार्ट हुई, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहा। 100 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, वाटर का जो टेम्परेचर था 100 डिग्री, वो कांस्टेंट रहा, फिर बाद में बढ़ना शुरू। अपन इससे इन्फरेंस क्या निकाल सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट दैट वी चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर बाय हीटिंग सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। सॉलिड को हीट करेंगे लिक्विड होगा, लिक्विड को हीट करेंगे क्या होगा, गैस में होगा। ठीक है, हरिया पढ़ाकूस, अटेम्प्ट द क्विज, जाओ भाई क्विज, इसका तो क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेम्प्ट जरूर कर लेना और मज़े करो, कोई दिक्कत नहीं। बस चलो फिर चले, जितनी एक्टिविटी डाल रहा हूँ बस 2 एक्टिविटी और बची हैं, उसको जरूर देखना, एक्टिविटी 1.13 और 1.14, और जो इसके बीच के क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, खतरनाक वाले क्वेश्चंस ब्लू कलर के उस पर, और जो लास्ट एक्सरसाइज के इंटेक्स्ट और आउटेस्ट जितने भी क्वेश्चन है सब कराऊंगा, पूरा एकदम चैप्टर फाड़ के कंप्लीट होगा।